नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीटी के लिए योगी सरकार ने कसी कमर, 11,000 चलेंगी बसें, स्पेशल ट्रेन और रिजर्व रैक भी तैयार। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीएम योगी ने रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में परिवहन की 48 घंटे सेवाओं के लिए शुरू होगी सीएससी, 23 बस अड्डों पर पीपीपी मॉडल पर निर्माण। अरसे बाद पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी बसपा, गांव में फिर से जनाधार पाने की होगी कोशिश। विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करना बंद करे पुलिस, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, पीडीए की एकजुटता से डरी सरकार। सिद्धार्थनगर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, अयोध्या में भी रही दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से, जहां पंचायत चुनाव में दमखम से उतरेगी बीएसपी, गांव-गांव सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। तो 2027 विधानसभा की तैयारी का ये पहला कदम है। 7 सितंबर को मायावती की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रत्याशियों के चयन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, काशीराम परिनिर्माण दिवस की रणनीति भी तय होगी। तो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी है। बैठक में आकाश आनंद की भूमिका पर भी चर्चा संभव है। तो 7 सितंबर को बीएसपी की ये बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए भी चर्चा की जाएगी और साथ ही आकाश आनंद की भूमिका पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो पंचायत चुनाव में दमखम से उतरेगी बीएसपी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांव-गांव सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। 2027 विधानसभा की तैयारी का ये पहला कदम है। 7 सितंबर को मायावती की बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें, प्रत्याशियों के चयन पर इस बैठक में चर्चा होगी। काशीराम परिनिर्माण दिवस की रणनीति भी इस बैठक में तय होगी और इसी के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आकाश आनंद की भूमिका पर भी इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा एक्शन मोड में आ गई है। साफ नजर आ रहा है गांव-गांव सदस्यता अभियान की तैयारी है। 7 सितंबर को जो बैठक होने वाली, इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी दल जो है पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं उसकी तैयारी में जुट गए हैं। और जिसमें अगर देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 7 तारीख को अपनी बैठक बुलाई है। बैठक में जो है उनके द्वारा ये तय किया जाएगा प्रत्याशियों को लेकर के और अपने वोट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर के गांव-गांव तक जो है उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसी के तहत जो है उनके द्वारा जो है 7 तारीख को बैठक बुला अपने सभी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष, महामंत्री और जितने भी डीएसपी के कार्यकर्ता हैं, इस मौके पर पहुंच करके जो है अपनी रणनीति बनाएंगे कि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। अगर देखा जाए सभी दल जो है पंचायत चुनाव को लेकर के लगे हुए हैं और अपने रणनीति बना रहे हैं। देखा जाए तो इसी पंचायत चुनाव के आधार पर जो है 2027 का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्भर करेगा कि कौन। तो इसी के तहत सभी का प्रयास है कि हमारे सबसे ज्यादा पंचायत चुनाव में प्रधानों की और ब्लॉक प्रमुख से लेकर के उनकी संख्या सबसे ज्यादा हो, जिसके तहत जो है 2027 का चुनाव जो है आसानी से कोई भी पार्टी या जो विपक्षी दल है या सत्ताधारी दल है वो अपना ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त कर सकें। जी,
ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 सितंबर को होने वाली बीएसपी की बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा होगी और साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए भी चर्चा की जाएगी और आकाश आनंद को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर करीब 1:30 पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सपा कार्यालय में अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, दोपहर करीब 1:30 का समय जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायबरेली से है, जहां खस्ता हाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। 30 सालों से जर्जर सड़क से ग्रामीणों का आवागमन होता है। सड़क ना बनाए जाने को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जिले के अधिकारियों से दर्जनों बार शिकायतें की जा चुकी हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार हुआ था। डीएम ने स्वयं सड़क बनवाने को लेकर आश्वासन दिया था। सदर तहसील क्षेत्र के मैनूपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। खस्ता हाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, खस्ता हाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। 30 सालों से जर्जर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सड़क ना बनाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। आपको बता दें, जिले के अधिकारियों से दर्जनों बार शिकायत की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार हुआ था, जिसके बाद खुद डीएम ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया था। तो सदर तहसील क्षेत्र के मैनूपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमारी ग्राम सभा आज 4-5 दशक से 25 वर्षों 30 वर्षों से राजनीति की चक्कर में पिस रहा है। सदर विधानसभा का ये एक ऐसी ग्राम सभा है जो इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है कि ना यहाँ के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, और छोड़िए हमारे गांव के बेटे बेटियों की शादी नहीं हो पा रहे हैं। लोग आते हैं तो दोबारा यहाँ शादी संबंध करने नहीं आते कि रास्ता वहाँ ख़राब है, हमारी बेटी कैसे जाएगी, संबंध कैसे होगा। ये यहाँ की सड़क नहीं, ये तालाब हो चुका है, जिसमें अगर चाहें तो गांव वाले धान लगा सकते हैं, धान रोपाई सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां रावतपुर में 12 वफात के त्योहार पर हंगामा हुआ है। रावतपुर सैयदनगर के 12 वफात के त्योहार पर हंगामा। आपको बता दें, आई लव मोहम्मद का साइन लगाने से विवाद हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया है। हिंदू संगठन ने कहा कि पहले साइन बोर्ड नहीं लगता था। हिंदू संगठनों का कहना कि कोई नई प्रथा नहीं चलेगी। एसीपी कल्याणपुर समेत पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों संगठनों के बीच नोकझोंक हुई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की मौजूदगी में दोनों संगठनों के बीच कहासुनी हुई। तो रावतपुर में 12 वफात के त्योहार पर हंगामा हुआ है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां
रावतपुर सैयदनगर में बारावफात के त्योहार पर हंगामा। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां दिन दहाड़े महिला से 40,000 रुपए की लूट की गई है। जनसेवा केंद्र से पैसा निकालकर वापस जा रही थी महिला। ई रिक्शा में साथ बैठे बदमाश ने ये वारदात को अंजाम दिया है। हरदोई रोड पर हयात अस्पताल के पास लूट हुई है। बडौना गांव की सोनावती शिकार बनी। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। दुबग्गा पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला के बैग में करीब 40,000 रुपए थे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज क्षेत्र में राज्य जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तंबाकू प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई में 20 लाख रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है, जिससे तंबाकू व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी राघव इंटरनेशनल, मानसी उद्योग और जानकी इंटरनेशनल नामक प्रतिष्ठानों पर की गई है। जांच के दौरान दस्तावेजों में तर्ज स्टॉक की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में तंबाकू स्टॉक पाया गया, जिसे अधिकारियों ने सीज कर लिया है। ये कार्रवाई इटावा संभाग के एडिशनल कमिश्नर एचपी राव दीक्षित, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह और ज्वाइंट कमिश्नर संतोष कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई है। टीम ने मौके से सभी जरूरी अभिलेख कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राज्यकर विभाग ने साफ किया कि जीएसटी चोरी पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
डाटा एनालिसिस और रेकी के आधार पर दिनांक 3 सितंबर को राज्यगढ़ जीएसटी इटावा और मैनपुरी की एसआईबी की संयुक्त टीमों द्वारा एक साथ एक व्यापारी के 3 प्रतिष्ठानों पर इंटरनेशनल, जानकी इंटरनेशनल एवं राघव इंटरनेशनल 3 फर्मों पर जो एक ही व्यापारी की थी, एक साथ छापेमारी की गई है। जांच के दौरान तंबाकू के घोषित स्टॉक से कहीं ज़्यादा स्टॉक, जिसमें नस, ओरछा, रवा, गड़िया आदि शामिल है, का स्टॉक पाया गया है। छापामारी के दौरान लगभग 20 लाख का कर पंजन प्रकाश में लाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। जनपद अमरोहा के गांव चकल्ली गेट पट्टी में बाल मजदूरी के गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने वन स्टॉप सेंटर और प्रत्ययन संस्था संभल की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी कर 4 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है। आरोप है कि मुकेश नामक व्यक्ति ने इन बच्चों को करीब 15,000 में बेचकर मजदूरी कराई। टीम की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। हालांकि एक बच्चे करण ने पुलिस को दिए बयान में खुद को बेचे जाने की बात से इनकार किया। उसका कहना है कि वो लखीमपुर जिले का निवासी है, उसके घर वालों को अमरोहा में उसके रहने की जानकारी है और उसे 7,000 मासिक वेतन मिलता है, जिसे वो घर भेजता है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे जांच की बात कही है। सीतापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल ने कथित रूप से 5 घंटे पहले मृत हो चुके मरीज का इलाज जारी रखा और परिवार से पैसे वसूलते रहे। मृतक देशराज को उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि देशराज की हालत ठीक थी, लेकिन अस्पताल में इंजेक्शन देने के बाद वो बेहोश हो गए और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने शाम तक इलाज जारी रखा और महंगे इंजेक्शन लगाने की बात कहकर परिजनों से करीब 10,000 तक वसूले। जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने मरीज को जिला अस्पताल ले जाने की मांग की, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से शिकायत करने की बात कही है। मामला अस्पताल की गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हमारे चाचा कैसे खत्म हो गया? ये खत्म कल इनको लाए थे। ये है हमारे साइंस इंजीनियर। साइंस इंजीनियरिंग में है। हाँ। और तो वही लाए रहन तो ये चलतू हालत में आए रहे। और तो जब एक सुई लगाई नहीं है तो ये सुई जब लगाई थी तो ये सोए गए हैं और सोए के बाद जब उठे हैं तो ये कोई कहाँ पहचान नहीं पाओ रहे, तो तब ये पहचान नहीं पाते थे। तो के बाद ये ख़त्म हो गए, तब भी इलाज पर इलाज कर रहे थे। कितने रुपए लिए? रुपया 30 लगाए, अरे 25 लगाए, 30,000 रुपया लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदना फ्लाईओवर पर रील बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन युवा कभी बाइक पर स्टंट करते तो कभी डांस करते हुए सोशल मीडिया के वीडियो सामने आ जाते हैं। ताजा मामले में 2 युवतियों का फ्लाईओवर पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ दिन पहले इसी स्थान पर युवक की रील बनाते समय बस की टक्कर से मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में कोई डर नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की चाह में न सिर्फ अपनी जान बल्कि राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में डाली जा रही है। प्रशासन की निष्क्रियता और जागरूकता की कमी के चलते ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग और यात्री इस लापरवाही से परेशान हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से जहां एक कक्षा 1 की छात्रा के साथ रेप किया गया है, पड़ोस के किराना दुकानदार ने रेप किया। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकानदार ने 6 साल की बच्ची को डराया धमकाया।
तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। जहां फिलहाल दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। प्रयागराज के गंगा पार बहरिया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कक्षा 1 की छात्रा के साथ रेप किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कक्षा 1 की छात्रा है जिसके साथ रेप किया गया है, फिलहाल जो दुकानदार को पकड़ा गया है, क्या कुछ जांच हुई है? जांच में क्या बातें निकल कर आई हैं? तनवीर, मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया है। बहुत ही कह सकते हैं इस मासूम के साथ उसने दरिंदगी की। और ये जो दुकानदार है, ये एक गांव की घटना है। बहरिया गांव पड़ता है यहाँ से, जो थाना क्षेत्र बहरिया पड़ता है। यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर गंगा पार के क्षेत्र पड़ता है ये जाकर के। वहाँ पर उस गाँव में जो है एक ये बच्ची जो रहती थी, वो करीब 6 साल की थी और जो है एक कक्षा 1 में पढ़ती है। और उसके बगल की दुकान में जो किराने की दुकान थी, एक दुकानदार था, वो अक्सर जो वहाँ पे टॉफी लेने जाया करती थी वहाँ खरीदने के लिए। और उसकी जो गंदी निगाहें थी उस बच्ची को बराबर थी। और एक दिन उससे कल की बात है, कल रात को देर रात जब वो गई अपने एक लेने के लिए टॉफी, तो वहाँ पर उसने चॉकलेट के बहाने उसको जो दुकान के अंदर ले लिया। अंदर ले जाके साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। और फिर उसके बाद जो बच्ची चिल्लाने लगी तो उसको उसने थ्रेट किया। और थ्रेट करके अगर तुम किसी को बताओगे तुमको जान से मार डालेंगे, और उसको डराया धमकाया। उसके और बच्ची वो डरी सहमी घर वापस आई और घर में आकर के वो सो गई डर के मारे। जब वो सो गई तो उसके कुछ समय बाद उसके प्राइवेट पार्ट से जो ब्लीडिंग होने लगी और उसको काफी दर्द हुआ, तो वो काफी चिल्लाने लगी। तब परिजनों ने देखा कि क्या बात है, तो उससे फिर पहला पुछला अच्छा किया। तो उसने बताया पूरी जो घटना थी उसको, उसने बताया कि किस तरीके से उसने मुझे बहला फुसला करके दुकान के अंदर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद तुरंत ही परिजनों ने जाकर पुलिस ने इसको लेकर के वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई और तत्काल पुलिस आई और उस आरोपी को गिरफ्तार किया। उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है उसको ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हापुड़ जिले में एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत बहादुरगढ़ पुलिस ने गौकुशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंदना कस्बे में गाय की कटान की तैयारी कर रहे आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी और 2 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके पर एक जीवित गौवंश, अवैध हथियार, कटान के औजार, बाइक और अन्य सामग्री भी बरामद की है। थाना प्रभारी मनोज कुमार बालियान की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपराधियों की कमर तोड़ दी है। पकड़े गए आरोपियों ने माफी की गुहार लगाई, जिससे साफ है कि जिले में पुलिस की सख्ती से अपराधियों में खौफ है। इस अभियान से जिले में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है और गौकुशी जैसे अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गोकश मेहताब के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी जैद गिरफ्तार हुआ है तथा एक साथी इकरार भागने में सफल हुआ है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर्ड का तमंचा, एक खोखा तथा एक जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण, एक बाइक तथा एक जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा कुछ समय पूर्व थाना बहादुरगढ़ की एक गोकशी की घटना को कारित करना स्वीकार किया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बलिया के दुर्गा लक्ष्मी हॉस्पिटल में प्रसूता ज्योति की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दुबहर थाना क्षेत्र के नगवा गांव की रहने वाली ज्योति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल संचालक और पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। हैरानी की बात तो ये रही कि स्टाफ ने मरीजों को अस्पताल में बंद कर ताला लगा दिया। पुलिस की मौजूदगी में तीमारदारों ने ताला तोड़कर 3 मरीजों को बाहर निकाला और जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रिस्क्रिप्शन पर 2 अलग-अलग महिलाओं के नाम दर्ज किए गए थे, जिससे इलाज की प्रक्रिया पर सवाल उठे। मौके पर पहुंचे एसीएमओ ने अपनी टीम के साथ अस्पताल को सीज कर दिया है। ये घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के महिला अस्पताल रोड जगदीशपुर स्थित दुर्गा लक्ष्मी हॉस्पिटल की है। स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
मरीज तो ये है कि हम प्राइवेट में भर्ती किए थे, वहाँ कोई गुजर गया कि क्या हुआ वो हमको डिटेल पता नहीं, कि हम घर गए थे नहाने धोने। हाँ। तब तक ये मेरे ये रहे तो हमको फोन किया, हम दौड़ के आए देखते हैं ताला मारा हुआ है। तो वही इसीलिए हम तो सबको हमको बोलने लगे तोड़िए, तब तोड़ दिए। तो अब मरीज के साथ मतलब कितने मरीज थे उसमें? उसमें मरीज 3 लोग थे, बच्चे भी मरीज थे और ताला भी लगा था। तो ये मेरे यहाँ पर से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है बगल में, दुर्गा हॉस्पिटल नाम है से, वहाँ पे इन लोगों का सिजेरियन सेक्शन हुआ था जी। हमारे पास हमारे मैम फोन की सीमिस मैम, जैसे ऐसे मैटर हो गया, हॉस्पिटल सीज हो गया, वहाँ पर पोस्ट ऑफ केस है, जिसका ऑपरेशन हुआ उस मरीज को यहाँ पर शिफ्ट करना है। मैं फिर वही उसी में लग गए। CMS मैडम ने आपसे कहा क्या कंडीशन? उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।